नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षकों के पद घट गए हैं। महानिदेशक का महत्वपूर्ण बयान जारी हुआ है। क्यों पद घटे हैं? शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक प्रस्तुत हो चुका है। अगस्त और सितंबर का महीना नई भर्तियों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपी SSC पेट 2023 हाई मेरिट का क्या कुछ आपको लाभ मिलेगा, इन सारी सूचनाओं पर हम नजर डालेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSC पेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इस पुस्तक में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं और 6 सॉल्व्ड पेपर रखे गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से संपूर्ण गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, जिसमें आपको 1950 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि लाखों पद घटा दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद पहले खाली थे, लेकिन अब वो खाली नहीं रह गए हैं। लाखों पद घटे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो असली वजह है वो महानिदेशक साहब ने स्पष्ट कर दी है कि आखिरकार इतने पद क्यों घट गए, शिक्षकों के क्यों पद घटे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल पर दिया जवाब। एक साल में ही बड़े पैमाने पर संख्या घटी, कम हो गए शिक्षकों के 1,39,000 पद। 1,39,000 पद अच्छे खासे पद होते हैं, एक बड़ी संख्या होती है। मतलब कि 1,39,000 पदों पर जो भविष्य की भर्तियां हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। देखा जाए तो 21-22 में शिक्षकों के 7,19,399 पद स्वीकृत थे और 22-23 में स्वीकृत पद 5,79,622 हो गए हैं। वर्तमान में सहायक अध्यापकों के 1,26,028 पद खाली हैं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे। दोस्तों, देखा जाए तो शिक्षकों की संख्या पर एक नज़र डालते हैं। 20-21 में 1,94,000 पद खाली थे, 21-22 में 2,65,000 खाली रह गए और 22-23 में 1,26,000। मतलब कि 1,94,000 से बढ़े कोरोना काल था तो खूब एडमिशन हुआ दबा करके, तो 2,65,000 रिक्तियां हो गई। फिर कोरोना कालखंड में जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन आई तो जो चालाक अभिभावक हैं उन्होंने यहाँ से बच्चों के नाम हटा लिए, कटवा लिया नाम। 1,200 रुपये का बढ़िया फ़ायदा लिया और नाम कटवा लिया। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खुला है सरकारी विद्यालयों में, आप ट्रेंड करिए। जो शिक्षक हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के, वो मेहनत करके 1 और 2 के बच्चों को ट्रेंड करते हैं, या LKG टाइप का खोल दिया, उसमें आंगनबाड़ी का बच्चा आ रहा है, MDM भी उसको फ्री में मिल रहा है। जब वो बढ़िया से ठीक ठाक हो गया तो उसको प्राइवेट स्कूल में नामांकित करवा दिया। सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएंगे। 1,26,028 पद खाली हैं, यही एक बड़ी वजह है। और यहाँ पर दोस्तों विजय किरण आनंद महानिदेशक हैं, इन्होंने बयान भी दिया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रों का सत्यापन आधार संख्या से कराने के कारण नामांकन कम हुआ है, उसके कारण ही शिक्षकों के पद कम हो गए हैं। यहाँ पर इंदुभाल तिवारी नई भर्ती के लिए हाईकोर्ट में याचिका करने वाले बेरोजगार हैं। इनका कहना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE के अनुसार किन्हीं भी परिस्थिति में कुल सृजित पदों के 10% से अधिक सीटों को रिक्त नहीं रखा जा सकता, जबकि विभिन्न जनपदों से प्राप्त डेटा के अनुसार प्रत्येक जिले में 35 से 48% पद रिक्त हैं। 4.5 साल से नई भर्ती नहीं आने के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, देखा जाए तो आश्चर्य की बात है कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जाने, व्यापार चौपट होने और अन्य कारणों से सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की संख्या वो बढ़ी है। इस लिहाज से शिक्षकों की संख्या जो है बढ़नी चाहिए। इसके उलट स्वीकृत पद 1,39,000 कम हो गए हैं। जरूर नामांकन बढ़ा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर कारण दे दिया कि नामांकन घटा भी है।
नाम कटे भी है और इसी वजह से 1,26,000, चूँकि डीबीटी के आधार पर जो कह लें कि धनराशि ट्रांसफ़र होती है, तो जिसका आधार अपडेट है, बच्चे का आधार है और उसके माता पिता का आधार है, आधार सत्यापन हुआ तभी उसको पैसा मिला और उन्हीं छात्रों को ओरिजिनल माना जा रहा है। बाकी की मुझे लगता है गणना नहीं की जा रही है, तो ये भी एक पीछे की वजह हो सकती है। और दोस्तों, ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। शिक्षकों के पद लगातार घटते जा रहे हैं, तो अगर ऐसा ही रहा तो अगला जो सत्र है उसमें और भी घटाव आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो नामांकन है वो नहीं होगा तो बिल्कुल भी शिक्षक भर्तियों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। 1,26,000 रिक्त पद हैं, जिसमें 63,000 अद्यतन जो डेटा है वो दिया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो श्री अनिल प्रधान बेसिक शिक्षा प्रेषण, ये देखिए प्रेषण तिथि 8/5/2023, यहाँ पर कल यानी कि आज की डेट में, आज मंगलवार है ना, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं, क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करेगी, विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। ये एक प्रश्न आज की डेट में रखा जाएगा। अब देखते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी फिर अनुपात समानुपात के द्वारा इसको हैंडल करते हैं या कुछ ठीक बयान आता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है। में भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी और शासन के कुछ कह लें कि एक मानसिकता बदली हो कि शिक्षक भर्तियों के बारे में कुछ स्पष्ट बयान यहाँ से जारी हो जाए। 51,000 पद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रिक्त हैं प्राथमिक में, ग्रामीण क्षेत्र में, और लगभग 12,000 पद कह लें वो नगर क्षेत्र में खाली हैं, तो कुल 63,000 पद खाली हैं। यही रिपोर्ट मेरे हिसाब से आएगी। अब देखते हैं, जो जैसा जवाब आएगा हम आप सभी को जरूर बताएंगे। दोस्तों, फाइनली देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक सदन में पेश हो चुका है। प्रदेश में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 सोमवार को सदन में पेश किया गया है। इस आयोग के गठन के साथ ही प्रदेश में रुकी शिक्षक भर्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। यह आयोग शिक्षक भर्तियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट भी कराएगा। विधेयक के मसौदे के अनुसार अध्यक्ष कोई प्रशासनिक सेवा का सदस्य रहा हो, विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो, 10 साल शिक्षक रहा हो और 3 साल का प्रशासनिक अनुभव रखता हो। इसी तरह सदस्यों की योग्यताओं को निर्धारित किया गया है। वहीं यह भी कहा गया है कि आयोग का सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, उप सचिव 3 साल के लिए प्रतिनियुक्तियों पर नियुक्त किए जाएंगे। वहीं आयोग को व्यवहारिक रूप से संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारी वर्ग नए आयोग को ट्रांसफर किए जाएंगे। तो कुल मिला के बहुत जल्द आपका विधेयक जो है ये पारित हो जाएगा और कह लें कि इसकी पूरी PDF आ जाएगी कि क्या कुछ रहेगा, किस प्रकार से नियुक्तियां होंगी, क्या कुछ चयन प्रक्रियाएं रहने वाली हैं। जो YouTube में खूब फर्जी फरोशा जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, उस पर विराम भी जल्द लगेगा कि ये प्रक्रिया हो गई, वो हो गया, ये बदलाव हो गया, वो हो गया। दोस्तों, बात करेंगे लोक सेवा आयोग की। 16 अगस्त से शुरू होंगे PCSJ के इंटरव्यू। 2,648 पदों पर अगले हफ्ते से आवेदन संभावित हैं। दोस्तों, देखा जाए तो स्टाफ नर्स के 2,540 पदों समेत विभिन्न सरकारी विभागों में 2,648 पदों पर अगले सप्ताह से आवेदन होने वाला है। और देखा जाए तो भर्ती के लिहाज से अगस्त और सितंबर का जो महीना है वो महत्वपूर्ण है। RO, BEO और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन भी सितंबर महीने तक जारी किए जा सकते हैं। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती कैंडिडेट्स का धरना आज है। ये 1 अंक उत्तर कुंजी वाला मामला है। सुप्रीम कोर्ट से राहत है, लेकिन कुछ भी इनको नियुक्ति के बारे में नहीं मिला है आश्वासन। CHSL 22 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 3242 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। दोस्तों, देखा जाए तो UPSSC पेट 2023 के आवेदन चल रहे हैं और दोस्तों आवेदन के साथ आपको तैयारी भी धारदार करनी होगी और इसमें मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना होगा। क्योंकि इसमें मेरिट ज़्यादा तो कट ऑफ मतलब में आपको पार्टिसिपेट करने का एक अच्छा सा अवसर, क्योंकि रिक्त पद अब बहुत कम आएंगे, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, चाहे वीडियो की हो, चाहे जो कुछ भी भर्ती आएगी,
2023 से आपको भर्तियां तो जरूर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बहुत कम भर्तियां रहेंगी और गुना का कॉन्सेप्ट चलता है, 14, 15, 20 गुना भी आप मैक्सिमम मान लें। तो उस हिसाब से आपको बहुत ही चौकन्ने रहने हैं और यहाँ पर आपका स्कोर 75 प्लस होना चाहिए। 75 प्लस में आप सेफर जोन में जाते हो, अन्यथा की स्थिति में आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। परसेंटाइल जो है आपका हाई होना चाहिए, 90 प्लस परसेंटाइल आप रख के चलिए और मार्क्स आपके बढ़िया से बढ़िया आएँ। 75 मार्क्स, 70 प्लस कम से कम उम्मीद रखिए और इस हिसाब से तैयारी करिए। तो फिलहाल के लिए ये हो गया दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।